हेलो गाइस, वेलकम टू दी कोंडे। तो आज हमारे सामने यहाँ पे तत्व चिंतन का स्टॉक है। तत्व चिंतन एक केमिकल कंपनी है और जैसे कि आप लोग को पता है यहाँ पे फिलहाल केमिकल सेक्टर जो है बहुत अच्छा खासा यहाँ पे बूम कर रहा है। यहाँ पे आईटी सेक्टर के बाद में कोई होगा तो केमिकल सेक्टर यहाँ पे बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि आप लोग को पता है, मैंने कल और परसों भी यहाँ पे केमिकल सेक्टर से रिलेटेड ही वीडियो बनाए थे। यहाँ पे क्लीन साइंस को, जो कि एक केमिकल कंपनी है, और उसके बाद में दीपक नाइटर, अगर आपको पता होगा, वो भी एक केमिकल सेक्टर से ही यहाँ पे कंपनी है। दोनों की दोनों बहुत अच्छी खासी यहाँ पे परफॉर्म कर चुकी है अभी तक। अगर आप लोगों ने उसके वीडियो नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लिंक देकर के जाओ, जाके पक्का देख लो। तो अभी यहाँ पे तत्व चिंतन जो यहाँ पे किस तरीके से परफॉर्म किया, हाल ही में इसका जो आईपीओ आया था यहाँ पे 3-4 महीने हुए हैं यहाँ पे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि किस तरीके से इसने परफॉर्म किया है, किस तरीके का रिटर्न आगे दे सकती है और किस तरीके का परफॉर्म ये कर सकती है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे तत्व चिंतन के बारे में आगे स्टेप बाय स्टेप वीडियो के अंदर समझेंगे। यहाँ पे वीडियो जो है एंड तक देखना, अच्छी तरीके से समझ लेना। फिर उसके बाद में अच्छा लगा तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी होगी तो उसको नीचे कमेंट जरूर कर देना और इसको जो लाइक पक्का कर देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आने वाला नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उसके ऊपर बनाने के लिए हम थोड़ा सा मोटिवेशन यहाँ पे मिल जाएगा अगर आप लाइक कर दोगे। तो लाइक पक्का कर देना यहाँ पे। तो यहाँ पे तत्व चिंतन जो यहाँ पे आपको हाल ही में पता होगा कि अगस्त महीने में इसका आईपीओ आया था और लिस्ट हुई थी कंपनी। और जो इसका लिस्टिंग प्राइस था, जो आईपीओ प्राइस था यहाँ पे, वो आईपीओ इशू प्राइस जो है वो यहाँ पे 1000 रुपए से 1100 के बीच में था। और उसके बाद में जो इसकी लिस्टिंग जो है यहाँ पे हुई थी वो कितने के ऊपर हुई थी, यहाँ पे 2100-2200 के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई थी। और उसके बाद में इसने हाईएस्ट जो है यहाँ पे 52 वीक्स के हाईएस्ट जो है यहाँ पे 2900 रुपए के भी पार जा चुका है ये। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी, यहाँ पे 5000 करोड़ का ही इसका जो मार्केट कैप है। लेकिन यहाँ पे जो उसके वजह से, यहाँ पे जो स्मॉल कैप होने की वजह से, जो सिर्फ और सिर्फ 5000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, उसकी वजह से होने से यहाँ पे जो फ्लक्चुएशन जो है प्राइस में ऊपर नीचे होना, यहाँ पे 100-200 पॉइंट्स यहाँ पे ऊपर नीचे हो जाना कोई बड़ी बात नहीं इस कंपनी के लिए यहाँ पे। तो इस चीज का भी आप लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। जो आपको एकदम से दिख रहा है यहाँ पे लिस्टिंग जो है यहाँ पे एकदम से डबल करके दी है, यहाँ पे जो 1000 रुपए इशू प्राइस था यहाँ पे वो 2100 रुपए के आसपास यहाँ पे इसकी लिस्टिंग हुई। वो सारी चीजें यहाँ पे इसके अंदर, और उसके बाद में यहाँ पे 2900 रुपए तक जाना और उसके बाद तुरंत नीचे आना। और ये जो ऐसा फ्लक्चुएशन होता है ना यहाँ पे मिड कैप कंपनी के अंदर, ये 100-200 पॉइंट्स यहाँ पे ऊपर नीचे हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। इसलिए तो ये बहुत रिस्की होती है स्मॉल कैप कंपनीज यहाँ पे। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। तो अभी बढ़ते तत्व चिंतन के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं थोड़ी सी चीजें यहाँ पे कि कंपनी एक्चुअल में करती क्या है यहाँ पे। अगर आपको नहीं पता होगा तो यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट जो बैटरीज होती है, यहाँ पे जो बैटरीज के अंदर यूज केमिकल होता है यहाँ पे, वो सारी चीजें फार्मास्यूटिकल से लेकर यहाँ पे एग्रोकेमिकल से लेकर फिर अदर स्पेशलिटी केमिकल जो यहाँ पे कंपनी बनाती है। तो आप लोगों को एक चीज और बतानी है मुझे, इसके इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट्स जो केमिकल है इसके बारे में, जो बैटरीज में यूज होता है, उससे रिलेटेड आगे थोड़ी सी चर्चा करेंगे इसके बारे में कि इसके बारे में यहाँ पे कि किस तरीके से ये जो केमिकल है यहाँ पे किस तरीके से आगे फ्यूचर में इसकी ग्रोथ के लिए परफॉर्म कर सकता है यहाँ पे। तो अभी बढ़ते थोड़ी सी यहाँ पे इसके कैटलॉग की तरफ। यहाँ पे तो जो इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो यहाँ पे 154 प्लस प्रोडक्ट्स यहाँ पे ये बनाता है, मतलब कि जो केमिकल्स होते हैं यहाँ पे बनाता है और सप्लाई भी करता है। जैसे कि आपको एक स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट्स इसके बारे में बता दिया जाए तो यहाँ पे जो इसका 40% रेवेन्यू है वो यहाँ से आता है। फिर फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट जो है यहाँ पे 20% रेवेन्यू यहाँ से आता है। फिर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट जो है यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा था कि इसके बारे में हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट जो है यहाँ पे वो किस चीज के लिए यहाँ पे यूज होता है। सुपर कैपेसिटर बैटरीज के अंदर यहाँ पे ये केमिकल जो है वो यूज होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी फ्यूचर में यहाँ पे कि बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले हैं और उसके अंदर यूज होने वाली जो बैटरीज है उनके लिए ये बैटरीज ऑटोमोटिव बैटरीज होती है। ये सुपर कैपेसिटर बैटरीज जिसको कहते हैं, उसके अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट जो है वो यूज होता है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे इन फ्यूचर बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है। और एक चीज मैं आप लोग को बताता हूँ, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट जो है यहाँ पे वो ये कंपनी लार्जेस्ट कंपनी है उसको बनाने के मामले में। यहाँ पे ये सारी चीजें भी आप लोगों ने ध्यान में रखनी चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पे कंपनी परफॉर्म करते हैं। भले यहाँ पे स्मॉल कैप कंपनी हो लेकिन प्रोडक्ट बहुत ही पावरफुल है, इसके बहुत ही पावरफुल इनके क्लाइंट्स भी है और साथ ही साथ इनका जो सप्लाई चेन है वो भी बहुत अच्छा खासा है, एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छा खासा है। और साथ ही साथ अगर नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में बात कर ले तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल्स और अदर स्पेशलिटी केमिकल्स से इनका 30% रेवेन्यू आता है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स भी जो होते हैं यहाँ पे, मतलब केमिकल के बारे में जब आप लोग सोचते हो ना तो आप लोग को लगता है यहाँ पे केमिकल जो होता है बहुत ही एक ऐसा प्रोडक्ट है कि मतलब जो बड़े बड़े कंपनीज के अंदर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जैसे लाइक एशियन पेंट्स हो गया या फिर फेविकॉल हो गया, इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए ही यूज होता है। जबकि फार्मास्यूटिकल में भी यूज होता है, एग्रोकेमिकल में भी यूज होता है, इस तरह की बैटरीज में भी यूज होता है। बहुत अलग अलग टाइप की कंपनीज होती है यहाँ पे। अगर आप लोग सोच भी रहे हो कि टाटा केमिकल्स जो है यहाँ पे, दीपक नाइट्रेट जो है, या फिर हम क्लीन साइंस की बात कर ले, ये एक ही टाइप के केमिकल्स बनाते हैं और पूरी दुनिया भर में सप्लाई करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है, हर अलग अलग केमिकल होता है।
उनके क्लाइंट्स अलग होते हैं। यहाँ पे छोटे से छोटे चीज में भी यूज होने वाला केमिकल ये दूसरे कंपनी को एज ए रॉ मटेरियल सप्लाई करती है। इस चीज को भी आप लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। तो अभी बढ़ते हैं आगे की तरफ कि ये जो है कंपनी यहाँ पे एक्सपोर्ट जो करती है, यहाँ पे वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है यहाँ पे, और एक्सपोर्ट के जरिए ही इनका 70% रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट होता है, जो कि 25+ कंट्रीज जो है यहाँ पे उनको सप्लाई करती है। और साथ ही साथ यहाँ पे इनके 508 से ज्यादा कस्टमर्स है यहाँ पे, और 54% 508 कस्टमर्स में से यहाँ पे 54% कस्टमर्स ऐसे हैं जिनके साथ एसोसिएट है यहाँ पे तत्वचिंतन फॉर 5 ईयर्स का, मतलब ऐसा एक एग्रीमेंट या फिर हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट है ऐसी कंपनी उसके साथ। यहाँ पे 54% जो क्लाइंट्स है यहाँ पे 508 क्लाइंट्स में से उनके साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे कि मतलब 5 से 6 साल के लिए यहाँ पे इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा है कि आप हमसे ही जो रॉ मटेरियल है आपकी कंपनी के लिए वो आप हमसे ही खरीदेंगे, हमसे ही सारा केमिकल जो है ऐसा खरीदेंगे। तो इससे पॉसिबिलिटीज क्या बन जाती है कि अगले 5 साल के लिए जो कस्टमर्स है इनके ही बने रहेंगे 5-6 साल के लिए। तो ये सारी चीजें जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो इन्हीं कस्टमर से होगा, ये कस्टमर कहीं और नहीं जाएंगे। तो ये सारी चीजें इसके बारे में है। तो अब ये जो सारी चीजें इस कंपनी के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इसके प्रोडक्ट से लेकर इसके एक्सपोर्ट से लेकर इसका रेवेन्यू कहाँ से कितना कितना जनरेट होता है, ये सारी बातें अभी इसके बारे में हो गई। तो अभी बढ़ते इस तरफ की कंपनी जो है यहाँ पे किस तरीके से काम करती है। जैसे कि मैंने कहा था कि ये कंपनी जो है स्मॉल कैप है यहाँ पे, तो इसके अंदर बहुत अच्छा खासा फ्लक्चुएशन होता रहता है। स्मॉल कैप कंपनी जो होती है यहाँ पे थोड़ी सी रिस्की होती है। लेकिन अभी बात कर ले यहाँ पे इसके मैनेजमेंट के बारे में, तो मैनेजमेंट की जब इसकी इंक्वायरी की गई यहाँ पे और इसकी जो मेंबर्स है उनको देखा गया, तो इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है या फिर हम कह सकते हैं इनका जो एक्सपीरियंस है, जो मैनेजमेंट है, ये बहुत अच्छा खासा है इस कंपनी का यहाँ पे। अगर आप लोग को पता हो कि मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत अच्छा खासा हो, कंपनी के जो फाइनेंशियल से बहुत अच्छे खासे हो, तो यहाँ पे कंपनी जो होती है यहाँ पे भले ही स्मॉल कैप हो यहाँ पे, लेकिन बहुत अच्छा खासा इन फ्यूचर परफॉर्म करने की यहाँ पे ताकत रखती है। तो वो कंपनी ऐसी है ये तत्वचिंतन की इसके जो क्वालिटी मैनेजमेंट है यहाँ पे, जो कि इन फ्यूचर बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है। लेकिन यहाँ पे और एक चीज हम इसके बारे में देख ले तो कंपनी जो है यहाँ पे, कंपनी के ऊपर कर्जा है, थोड़ा बहुत है यहाँ पे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पे कंपनी जो है वो कैश रिच है, यहाँ पे कंपनी के पास अच्छा खासा यहाँ पे कैश है। और साथ ही साथ इसके प्रॉफिट एंड लॉसेस भी देख लीजिए तो यहाँ पे जो पिछले 4 सालों के हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो 2018 से लेकर 2021 तक यहाँ पे जो कंपनी है यहाँ पे रेवेन्यू जो है यहाँ पे हर साल ईयर ऑन ईयर यहाँ पे 25% की ग्रोथ हमको देखने को मिली है, जो यहाँ पे 136 है यहाँ पे 2019 में 206 करोड़ है यहाँ पे, फिर उसके बाद में 2020 में 263 करोड़ है, और यहाँ पे 2021 में 300 करोड़ है। और जो वही हमको यहाँ पे इस फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पे हो सकता है 450 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पे क्रॉस कर जाए। तो ये जो है यहाँ पे 25% से लेकर 30% के बीच में की यहाँ पे ग्रोथ अब तक हमको देखने को मिली है इसके अंदर, इसके रेवेन्यू के अंदर। और इसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो भी बहुत अच्छे खासे है। और साथ ही साथ इसका जो नेट प्रॉफिट हमको देखने को मिल रहा है हर साल यहाँ पे, हर साल बढ़ा है और हर साल इसने डबल करके दिया है यहाँ पे नेट प्रॉफिट। तो ये भी इसके बारे में बहुत अच्छी खासी बात है। जैसे कि मैंने कहा था कि इसको जो ये जो कंपनी है एक कैश रिच कंपनी है, तो वो इसी वजह से यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा हो रहा है यहाँ पे। कंपनी के ऊपर जो कर्जा है थोड़ा बहुत है, लेकिन बहुत ही ज्यादा हो ऐसा नहीं है इसके ऊपर कर्जा वो। तो इसी वजह से यहाँ पे जो कंपनी है नेट प्रॉफिट अच्छा खासा यहाँ पे जनरेट कर रही है, और उसी वजह से यहाँ पे कंपनी के पास अच्छा खासा कैश फ्लो भी है। तो ये सारी चीजें जो है ना कंपनी के बारे में बहुत अच्छी खासी है। जैसा कि मैंने एक ही पॉइंट बताया इसके बारे में कि वो थोड़ा सा यहाँ पे निगेटिव, कौन सा, स्मॉल कैप कंपनी है यहाँ पे। ये पॉइंट निगेटिव नहीं होता, ये पॉइंट जो होता है ना ये थोड़ा सा रिस्की होता है। बहुत सारी कंपनीज है ऐसी, बहुत सारी कंपनीज है जिनका फाइनेंशियल बहुत अच्छे है, मैनेजमेंट बहुत अच्छे है, और जो कंपनी का मार्केट कैप है वो बहुत कम है यहाँ पे, 2-2.5 ही है यहाँ पे। इसका तो भी यहाँ पे 5,000 है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां ऐसा जिनका 2-2.5 ही है, लेकिन बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छे खासे रिटर्न दिए उसने पिछले 1 या 2 साल में। तो वैसे ही तत्वचिंतन भी एक ऐसा सेक्टर है, ऐसी कंपनी है जिसका बहुत अच्छा खासा मैनेजमेंट है, बहुत ही अच्छे खासे फाइनेंशियल्स है यहाँ पे, और आने वाले कुछ समय में यहाँ पे अगले 1-2 साल में यहाँ पे बहुत अच्छा खासा परफॉर्म करके बहुत अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न भी दे सकती है ये कंपनी। ऐसी है ये कंपनी अभी। तो यहाँ पे तत्व के बारे में मैंने सारी चीज बता दी कि ये कंपनी कैसी है, क्या है, कैसा मैन्युफैक्चरिंग करती है, कैसा एक्सपोर्ट है, कैसा रेवेन्यू है, मार्केट कैप कितना है, किस तरीके का इसने प्रीमियम दिया था आईपीओ के वक्त, यहाँ पे लिस्टिंग के वक्त, और साथ ही साथ यहाँ पे जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो कैसा है, और कंपनी जो है यहाँ पे कितना कैसा रेवेन्यू जनरेट करती है, किस किस कंट्रीज से कहाँ कैसे कैसे रेवेन्यू जनरेट करती है। जैसे कि मैंने कहा था कि 70% जो रेवेन्यू यहाँ से वो बाहरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करके, 25+ कंट्रीज जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट करके वहां से रेवेन्यू जनरेट करती है। और साथ ही साथ ऐसे 54% कस्टमर्स है, इनके टोटल कस्टमर्स में से 54% जो कि यहाँ पे जो एक
कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यहाँ पे 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यहाँ पे तैयार है वो उनसे माल खरीदने के लिए यहाँ पे, और रेडीमेड है यहाँ पे। ऐसी ऐसी बातें हैं इस कंपनी के बारे में यहाँ पे। और जैसा कि मैंने कहा था कि इसको फ्यूचर स्कोप भी यहाँ पे बहुत अच्छा खासा है यहाँ पे। जैसा कि मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट्स जो है वो बैटरी में यूज होता है, ऑटोमोटिव बैटरीज में यूज होता है यहाँ पे। तो हो सकता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो कार्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, उसके बारे में भी इन फ्यूचर बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है यहाँ पे। इनके केमिकल्स को बहुत अच्छी खासी डिमांड हो सकती है यहाँ पे। तो अगर ऑल साइड से देखा जाए तो ये तत्व चिंतन जो है यहाँ पे बहुत अच्छा खासा स्टॉक है यहाँ पे। मैनेजमेंट से लेकर यहाँ पे इसके रेवेन्यू ग्रोथ तक बहुत ही अच्छा खासा है यहाँ पे। तो अभी इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो मैं आप लोग को एक ही राय देना चाहूंगा यहाँ पे कि इसके जो फाइनेंशियल स्टडी है और जो टेक्निकल स्टडी है वो आप लोगों ने बहुत अच्छी खासी करनी चाहिए। अगर आपके कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हो गया तो उसकी एडवाइस लेके ही आप अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करोगे अगले 1 या 1.5 साल के लिए भी सोच सकते हो आप, या फिर इसको लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए, 1-1.5 साल भी लॉन्ग टर्म ही होता है, लेकिन अगर 2 से 3 साल के लिए भी सोचोगे, अगर अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ, मैं अपनी तरफ से कोई भी फोर्स नहीं कर रहा हूं, अगर फाइनेंशियल एडवाइजर हो गया आपके तो उनकी एडवाइस लेके या फिर खुद ही यहाँ पे टेक्निकली फंडामेंटली स्टडी करके, फाइनेंशियली इसकी स्टडी करके खुद ही सोच सकते हो कि इसके अंदर इन्वेस्ट किया जाए या नहीं। तो आई होप कि ये जो वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा खासा लगा हो और समझ में आ चुका होगा। तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी होगी तो नीचे कमेंट करना और लाइक बिल्कुल कर देना, क्योंकि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि आने वाला नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हमको थोड़ा सा मोटिवेशन यहाँ पे मिल जाता है। तो लाइक जरूर कर देना। तब तक के लिए टाटा स्टे अलर्ट।